हस्त मैथुन करने वाला कभी भी किसी से लड़ नहीं सकता, उसका शरीर बन ही नहीं सकता। आप अगर किसी को भी देख रहे हो जिम जा रहा है ना, जिम जा रहा है, शरीर बना रहा है, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य करने से तो कुछ नहीं होता, हमें कंट्रोल नहीं होता। तो भाई सुनो, ब्रह्मचर्य का मतलब समझो इस पूरे वीडियो में और ब्रह्मचर्य का पालन करो। देखो तुम्हें 1 साल के अंदर आपका जितना भी कुछ बिगड़ा है ना सब सुधर जाएगा। पहला चीज सुनो, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको कुछ भी गलत चीज नहीं देखना है। किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को देख करके सर नीचे ऐसे झुका लेना है। आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो करके देखना। आपका 1 साल 2 साल के अंदर जो भी आपने वीर्य नाश किया है, मुठ मार करके अपना ताकत बाहर निकाल दिया है, तो आपके शरीर में जो कमजोरी है वो कैसे दूर होगा वो ये वीडियो में आपको पूरा मैं समझाऊंगा। तो जैसे ही किसी लड़की या किसी औरत की तरफ आपका नज़र भटके, लगे यार ये कितनी मस्त है, मन में मन कर रहा है, ये आपकी गलती नहीं है, आपकी मन में ये सारी चीज़ें आ रही है, आपके मन ने आपके अंदर में वासना भर दी है, तो आपको नीचे नज़र कर लेना है, फिर वापस पलट के उसको नहीं देखना है। पहला नियम है। दूसरा, आपको कभी भी कोई भी गंदी चीज़ें नहीं देखनी है। गंदे सीरियल, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, फेसबुक पे गंदी गंदी लड़कियां डांस कर रही है, औरतें डांस कर रही है, अपना शरीर दिखा रही है, वो चीज़ आपको नहीं देखना है। ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है, ऐसे लोगों को ब्लॉक करना है। जो गंदी गंदी चीज़ें नाच रही है लड़की औरत, उसको फॉलो नहीं करना है, अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, ये सब आप कामयाबी जब तक नहीं मिलता तब तक ये सब मत चलाओ, और चलाते भी हो तो अच्छा चीज़ देखो उस पर। और गंदी सीरियल मत देखो, गंदी फिल्में मत देखो, जो पॉर्न वीडियो देखते हैं वो ना देखो। गंदी फिल्में देखने से क्या होता है, आपके दिमाग पे असर करता है, फिर पूरे दिन आपके दिमाग में वही चलेगा, और फिर आप खोजोगे अपनी गर्लफ्रेंड को। जब गंदी फिल्में देखोगे तो आपका सेक्स का मन करेगा, गर्लफ्रेंड को खोजोगे, मुठबाजी करोगे, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। दूसरा तीसरा नियम यही है कि गंदी फिल्मों से दूरी बना करके रखना है, गंदी चीज़ें नहीं देखना है, और गंदे गाने नहीं सुनना है। आप जो गाने सुनते हो उसका भी आपके दिमाग पे असर होता है, तो गंदे गाने मत सुनो, कुछ भी गंदा मत बोलो। आजकल लोग रोमांटिक बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से सेक्स वाली बात करते हैं। जब आप गंदी बातें करोगे, अपने दोस्तों के साथ गंदी चीज़ें बात करोगे, गंदी चीज़ों के बारे में, सेक्स ऐसे होता है, वैसे वो माल कितनी अच्छी है, अपने दोस्तों के साथ यही करते हो, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोलोगे यार तू इतनी मस्त है, ये वो गंदी गंदी, तो उससे होता क्या है, उससे आपके मन में गंदी चीज़ें जाती है, फिर आपका मन किसी और चीज़ में नहीं लगता है, ये याद रखना। तो मैंने क्या कहा, आँखों से गंदी चीज़ें नहीं देखना है, कानों से गंदी चीज़ें नहीं सुनना है, मुंह से कुछ गंदा बोलना नहीं है, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो। और एक बात कि आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, सुबह जितना जल्दी हो सके उठने की कोशिश करो। 5 बजे तक उठ जाओ, 6 बजे तक उठ जाओ, 7 बजे तक उठ जाना ही चाहिए आपको। और आपको टाइम पे खाना खाना है, और बाहर का खाना मत खाओ। जब आप बाहर का खाना खाते हो तो आपके मन में गंदी चीज़ें आएंगी। और मांस मछली, जितने भी नॉनवेज है, जैसे मांस मछली अंडे, ये सब आप मत खाओ। ये सब खाने से क्या होगा, आपके मन में गंदे विचार आएंगे और फिर आप वहीं पे चले जाओगे। लहसुन प्याज, ये सब कुछ आपके मन में गंदे विचार डालेंगे, फिर आप गंदी चीज़ों को करोगे और आपका शरीर फिर भी कमज़ोर हो जाएगा, फिर से कमज़ोर हो जाएगा आपका शरीर। जैसे ही आप ऐसी चीज़ें खाते हो जो तामसिक है, जैसे मांस मछली लहसुन प्याज खाया, बाहर का खाना खाया, तो आपका मन गलत तरफ जाएगा। तो इसको रोको। सात्विक आहार लो, चावल दाल रोटी ये सब खा सकते हो, बाहर का खाना मत खाना। दूसरा चीज़ मैंने कहा, आप कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लो। एक्सरसाइज पे फोकस करो। आप जिम जाना चाहते हो तो जिम जा सकते हो, बैडमिंटन खेलना चाहते हो खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, कबड्डी खेल सकते हो। अगर आप खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। आप खेलना चाहते हो तो खेलोगे तो उससे भी आपका शरीर मजबूत होगा, जिम जाओगे उससे भी होगा। अगर ये सब भी नहीं कर सकते, ना जिम जा रहे हो ना खेल रहे हो, तो आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप रोज़ सुबह और शाम 3 किलोमीटर तक चलो, पैदल चलो। रनिंग करते हो सुबह में तो बेस्ट है, लेकिन नहीं करते, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, 30 की हो गई है भाई,
तो उनको मैं कहूँगा कि 3 किलोमीटर तक चलो और 3 किलोमीटर तक सुबह शाम चलो। मंदिर जाओ कम से कम डेली एक बार शाम को, और सीढ़ी चढ़ो उतरो, सीढ़ी पे चढ़ो और उतरो कम से कम 5 बार। दंड बैठक लगाओ 10 बार, 15 बार, 20 बार सुबह शाम। इससे क्या होगा, आपका शरीर एकदम फिट रहेगा। इससे कम तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना तो हर कोई कर सकता है। 20 बार, 25 बार, 30 बार दंड बैठक कर ले, सीढ़ी चढ़े उतरे। आपके घर में सीढ़ी तो होगा, उसको चढ़ो उतरो कम से कम 5 बार। देखो एक्सरसाइज हो जाएगा, यही है एक्सरसाइज। या आप सुबह रनिंग करना चाहते हो तो रनिंग कर सकते हो, या आप एक्सरसाइज सब करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन मैंने जितना कहा उतना कर लोगे काफ़ी है। अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है तो बस सीढ़ी चढ़ो उतरो, थोड़ा सा दंड बैठक कर लो बस। और सवेरे उठा करो, टाइम पे खाना खा लिया करो। और ब्रह्मचर्य में और क्या है कि आपको अच्छी किताबें पढ़नी है। भगवत गीता पढ़ो कम से कम 5 पेज। प्रवचन सुना करो, प्रेमानंद महाराज का सुन सकते हो, बहुत अच्छा बोलते हैं। भक्ति पथ करके चैनल है इंद्रेश महाराज जी का, उनका प्रवचन सुनना आपको इतना अच्छा लगेगा, दिल करेगा सुनते रहे, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये आपको जिसका भी अच्छा लगे उनका प्रवचन सुनो। भगवान पे विश्वास रखो, और वासनाओं को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप उस पर ध्यान मत दो। जैसे आपके मन में गलत चीज़ें आती हैं, आप उस पर फोकस मत करो, तो धीरे 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 वो घट जाएगी और फिर आपका मन शांत हो जाएगा। और अपने समय की बर्बादी मत करो। ब्रह्मचारी अपना समय बर्बाद नहीं करता है, वो अपना समय अपने करियर में लगाता है। जब तक आपका करियर नहीं बनेगा तब तक कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, तब तक ना कोई घर का आपका इज्जत करेगा, ना बाहर के लोग आपका इज्जत करेगा, कोई आपको समझेगा ही नहीं। इसीलिए आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए। ब्रह्मचारी बनने का मतलब ये नहीं कि आप शादी मत करो, शादी करो, प्रेम करो, लेकिन शरीर से प्रेम मत करो। अब जिससे भी प्यार करते हो उसके दिल से प्यार करो। शरीर नश्वर है, शरीर आज है सही है, कल अगर उसकी उम्र हो गई, आपकी उम्र हो गई, तो क्या आप सेक्स करोगे उसके साथ? जब आपकी उम्र हो जाएगी करोगे? नहीं करोगे। उस टाइम आपको प्यार ही काम आता है। तो वासनाओं से उठ के देखो ना, वो भी इंसान है, उसके अंदर में जो दिल है उसको देखो। अब उसका शरीर देख करके क्या मिलना है आपको? ये शरीर है क्या? ये चमड़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इंसान की जो अच्छाई होती है उसको देखना चाहिए, इंसान कैसा है उसको देखना चाहिए। वो गोरा है काला है इससे मतलब नहीं है, वो इंसान कैसा है, वो इंसान आपसे कितना मोहब्बत करता है, कितना आपका देखभाल करता है, कितना कुछ करता है, ये सब पे फोकस करो। ये नहीं कि वो ऐसा है, लड़का ऐसा है, नहीं लड़की ऐसी, ऐसा कुछ नहीं देखना है। प्रेम देखा करो। कृष्ण और राधा के बीच में प्रेम था। ब्रह्मचारी ये नहीं कहता कि प्रेम मत करो। वासना से अगर आप उठ गए ना तो आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका पत्नी हो। लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी हो, वासना से उठे हो, तो पूरा ब्रह्मचारी हो। और जो लोग आजकल दबाने की कोशिश करते हैं ना कि यार नहीं करना है, नहीं करना है, मुझे लड़कियों से दूर रहना है, ये सब एक नौटंकी है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। ये वही लोग करते हैं जो एक्स्ट्रा लेवल के होते हैं, जैसे इस्कॉन वाले हैं, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि उनको शुरुआत में कुछ दिन परेशानी होती है, फिर उनको आदत लग जाती है, फिर वो नहीं करते हैं शादी वगैरह। लेकिन मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं तो कंट्रोल मत करो यार, ये आपके भगवान ने बनाया है। स्त्री पुरुष भगवान ने क्यों बनाया है? एक दूसरे के लिए बनाया है, तो फिर उसको कंट्रोल क्यों करना है? उसको कम्प्लीमेंट करना है, उसको अपनाना है। लेकिन पहले करियर बना लो, 2 लाख रुपए महीने कमा लो, उसके बाद ये सब चीज़ें करो। उसके बाद शादी करो, जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो। अगर आप कुछ बन जाओगे तब अगर उसके घर पे भी जाओगे ना लड़की का कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, तो वो मना नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, अगर लड़का इतना अच्छा है, पैसा कमा रहा है, ठीक ठाक है, तो करा देंगे तुम्हारी शादी। फिर जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। तो पहले कामयाब बनो मेरे भाई, शरीर मजबूत बनाओ, करियर पे फोकस करो, ये सोचो कि मुझे कुछ बनना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, जिससे प्यार करते हो उसको पाना है, तब आप मेहनत करो। आसानी से अगर सब कुछ मिल जाता तो लोग मेहनत क्यों करते? ये सोचो और मेहनत करो, कामयाबी तुम्हारे हाथ।
नसीब में खुद ही आ जाएगा।